फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 25 रमज़ान अलविदा जुमे के दिन जहां लोगों ने रोज़े रखे और साथ ही अलविदा जुमे की नमाज़ अदा करी। शहर की सभी मस्जिदों में लोगों ने जुमे की नमाज़ बड़े अदब और एहतराम के साथ अदा की। तो वहीं बच्चों ने भी पहुंचकर अलविदा जुमे की नमाज़ पढ़ी। तो वहीं आज दारा शाह अजमल के खानका में हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा दिखाई दी और अल्लाह की बारगाह में एक दूसरे के साथ शब में खड़े होकर लोग नमाज अदा करते दिखाई दिए और देश के अमन चैन के लिए यहाँ दुआ की गई कि देश में अमन चैन बना रहे। और अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करके लोगों ने नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगी, जिसके बाद अपने घर की ओर रवाना हो गए। ऐसे में यहाँ नमाज़ पढ़कर निकले नमाजियों का क्या कुछ कहना था अलविदा जुमे की नमाज को लेकर, किस तरह से उन्होंने अदा की और क्या अल्लाह से दुआ की है, आइए दिखाते हैं आपको। आज अलविदा जुमा था और तमाम मस्जिदों में हम लोगों ने अमन और चैन के लिए दुआ करी कि इस मुल्क में खुशहाली रहे। बेसिकली हम लोगों को अब सबको एक साथ होना होगा कि इस मुल्क में अमन और चैन के लिए आगे बढ़ना होगा, भाईचारगी निभानी होगी, क्योंकि वक्त बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा है। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे जितने भी भाई हैं और मुसलमान खुद इस बात पे एग्री हो गया है। आज अलविदा था, जुमा था और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से भी कोई ऐसी बातें नहीं आई और ना आएंगी इंशाल्लाह। शांतिपूर्वक आज नमाज अदा की गई। जी बिल्कुल। रमजान शरीफ का आखिरी जुमा होता है जिसको अलविदा कहा जाता है। आज मस्जिदों में और हमारे दायरा शाह अजमल की मस्जिद में मुल्क के लिए सुकून शांति बनी रहे, चैन अमन से लोग रहें, दुआएं की गई। हमारे पीशमान साहब ने भी दुआ मांगी, हाँ, और लोगों ने भी दुआ मांगी। आज बड़ा उत्साह है लोगों में अलविदा को लेकर और हम लोग ये कोशिश करते हैं, हमारे मुसलमान भाई ये कोशिश कर रहा है क्योंकि मुल्क के अंदर चैन अमन बना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान का आखिरी अशरे का ये जुमा होता है, इसको हम अलविदा कहते हैं। और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे रमज़ान हम सारे मुसलमान भाइयों को मिले और इसकी इबादत कर सकें, सच की राह पे चल सकें, क्योंकि ये मज़हब इंसानियत को सही राह दिखाने वाला मज़हब है। और माशरे के अंदर, समाज के अंदर तमाम तरह की गलतफहमियां लोगों को फैल गई हैं। आरपीएफ और वकीलों के बीच प्रयागराज जंक्शन में विवाद हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ है और इसके पीछे एक मामला सामने आया है। यात्री से जनरल टिकट मशीन पर एजेंट द्वारा ज्यादा पैसा लेने पर जहां शिकायत आई, जिसके बाद आरपीएफ के जवान एजेंट को थाने लिए और कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय एजेंट का अधिवक्ता भाई आरपीएफ के थाने पहुंचा और वहां पर उससे विवाद होने लगा, ऐसा असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कुमार पीएस का कहना है। और अब फिलहाल दोनों पक्षों में जो विवाद हुआ है उसको लेकर पुलिस जाँच कर रही है। अधिवक्ताओं की तहरीर पर का आरोप है कि जब वे आरपीएफ थाने पहुंचा और अपने भाई का गुनाह पूछा तो आरपीएफ के जवानों ने उसके साथ अभद्रता की। और क्या कुछ कहा है अधिवक्ता ने और आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने, आइए दिखाते हैं। मैं नीतीश कुमार सोनी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। मैं शाम 5 बजे कोर्ट का काम खत्म करके लगभग में आ रहा था और तभी मेरे छोटे भाई जो कि स्टेशन पे कार्यरत है टिकट बुकिंग में, तो उसका फोन आता है कि वो दरोगा जी हमको ले जा रहे हैं, सुधीर राय। तो ये फोन करके वो मुझे बताता है, तो मैं 5 मिनट लगभग बाद में पास आता हूँ और उन दरोगा जी से मैं पूछता हूँ कि क्या किया है, क्या अपराध है, किस लिए आप उसको लाए हैं। तो वो ना तो कोई अपराध बता पाते हैं, ना ही कोई कंप्लेनेंट है और ना ही किसी तरह की कोई कंप्लेन उनके पास आई है। मैंने उनसे किसी तरह ने, जब मैंने रिकॉर्डिंग मोड ऑन किया तो और डिलीट कराने के बाद वो मुझको वहाँ पास मारा पीटा गया, अपने 5-7 साथियों के साथ उन्होंने मुझसे मारा। मेरे पास एक्चुअली एक पैसेंजर से कंप्लेंट आया है टाउटिंग के बारे में, दैट इज अवैध रेलवे टिकटों का व्यापार के बारे में एक कंप्लेंट आया था। उसके बेसिस में हमने एक अक्यूज को लाया है। उसके बाद थोड़ा वाद विवाद हुआ है वकीलों के साथ, उसके बारे में अभी जांच चल रहा है। प्रॉपर अकॉर्डिंग टू लॉ है, इसकी तरफ ही चले जाएगा। जिसका भी इसका क्या बोलता है, इसका गलती है उनको इसमें पनिशमेंट होगा, जांच होने वाली। एंड किसी को इधर फेवर या फियर किसी का नहीं।
नगरी प्रयागराज में जहाँ कल भाजपा के द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें बूथ स्तर के लेवल पर ये कार्यक्रम करा जाएगा। हर बूथ स्तर से जहाँ की कार्यक्रम होगा और साथ ही ऐसे में मार्च और रैली भी निकाली जाएगी, बाइक रैली में जहाँ भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही ऐसे में डोनेशन भी भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा माइक्रो दिया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से कल भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और किस तरह से लोग शामिल होंगे, क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी प्रयाग महानगर में सभी बूथों में 1216 बूथों में भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मनाएगी। सभी बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, उस बूथ में रहने वाले सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो अभी पार्टी में जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, वो सभी लोग उस बूथ अभियान स्थापना दिवस के कार्यक्रम में रहेंगे। और वहाँ आधे घंटे का कार्यक्रम होगा। उसके बाद वहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो पत्रक हैं, साहित्य हैं, जो कल्याणकारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनको लेकर के हर बूथों के घरों में जाएंगे और वो पत्रक देंगे और पदयात्रा निकालेंगे, जनसंपर्क करेंगे और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसमें एक वक्ता होंगे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, उसका जो उद्देश्य है, जो विचार है, जो दर्शन है, उनके बारे में वो वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा जानकारी दी जाएगी। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक होता है, मगर बात की जाए तिरंगे की तो 2019 में जहां कुंभ के दौरान हर चौराहे पर तिरंगा फहराया गया था, और बात करी जाए सुभाष चौराहे पर तो हाल ही में सुभाष चौराहे पर भी एक तिरंगा लगाया गया था और ये तिरंगा सुभाष जी की मूर्ति के पास फहर रहा है। मगर सबसे बड़ी बात जो तिरंगा दिख रहा है ये अंधेरे में फहर रहा है, क्योंकि जबकि तिरंगे के लिए हाई मास्क लाइट लगाई गई थी, क्योंकि नियम है कि सूर्यास्त के बाद तिरंगे को उतार लिया जाता है और इसका अपमान न हो इसके लिए हाई मास्क लाइट लगाई गई थी, जिससे तिरंगा रोशनी में फहरता रहे। मगर ऐसे कई चौराहे हैं जहां पर लाइट बंद है और तिरंगा अंधेरे में फहर रहा हो, तिरंगे का अपमान हो रहा है, चाहे वो स्टेशन के पास का चौराहा हो, चाहे सुभाष चौराहा हो। और ऐसे बात करी जाए तो नैनी के लेप्रोसी चौराहे पर भी तिरंगा फटा हुआ तैर रहा है, जिसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, फटे तिरंगे के फहरने का और तिरंगे का अपमान हो रहा है। अब देखना होगा नगर निगम इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है और कब इसको सही कराता है, तो देखने वाली बात होगी। जनता नगरी प्रयागराज में आज सिया समुदाय ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध करा है। बता दें आज अलविदा जुमे की नमाज में जहां सिया समुदाय ने नमाज से पहले हाथों में काली पट्टी बांधी है, जहां भी सिया समुदाय के बच्चे से लेकर बड़ों के हाथ में पट्टी बंधी दिखाई दी है। उनका कहना था मस्जिद अक्सा को जल्दी आज़ाद कराने के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए हर साल हम पट्टी बांध कर एहतजाज करते हैं और विरोध करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्दी मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो। और साथ ही नमाज में फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ की गई। जिस तरह से इज़राइल के द्वारा उन पर का हमला किया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया है और यहाँ लोग काली पट्टी बांधकर हाथ में नमाज अदा करते दिखाई दिए हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहना था सिया समुदाय का लोगों का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। हम लोग ये हर साल जुम्मतुल विदा को यौम कुद्स मनाते हैं, जो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए होता है। बैतुल मुक़द्दस जो इज़राइल में है, वो हम लोगों का पहला क़िबला था। उसकी आज़ादी के लिए हर साल जो है हम लोग जुम्मतुल विदा के दिन विरोध करते हैं, काली पट्टी बांध के विरोध जताते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये मांग करते हैं कि हमारे इस मांग को ऊपर स्तर तक पहुंचाकर उसको जो है जल्द से जल्द उनसे आज़ाद कराया जाए। देखिए, जो हमारे वहाँ पे फ़िलिस्तीन के हमारे भाई बहन और बूढ़े बच्चे जो यतीम हो गए हैं, जो मर गए हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और जो घायल हैं उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए वहाँ पे कामना की गई। इस तरह से हम लोगों ने और मुल्क के अमन और अमान के लिए भी दुआएं मांगी हैं। आक्रोश तो है ही है, सभी के इसराइल को सब कुछ आक्रोश है कि हर आदमी उसका जो है वो कर रहा है, उसके सामानों का बहिष्कार का भी जो है बहुत दिन से चल रहा है और अभी भी हम लोग सैयद मोहम्मद अस्करी
रमज़ान के आखिरी सप्ताह में हम लोग हमेशा काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ते हैं और इस बात का विरोध प्रकट करते हैं कि जो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए प्रार्थना करते हैं और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द मस्जिद अक्सा आज़ाद हो और साथ ही हमारे देश में शांति और अमन बना रहे, इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम असगर है। ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई है, जहां मुस्लिम पक्ष ने आज सूट नंबर 17 में अपना पक्ष रखा है और अपने तर्क और दलीलें पेश की है। बता दें जिसमें सीनियर एडवोकेट तस्नीम अहमदी ने अपना पक्ष रखा है और कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 और साथ ही 1991 वैश्विक एक्ट का भी हवाला दिया गया है। तो ऐसे में अब 1/23 पर भी मुस्लिम पक्ष अपना तर्क रखेगा। इस पूरे मामले में अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी और ऐसे में क्या कुछ कहना है अमिकस क्यूरी मनीष गोयल का, आइए दिखाते हैं। जो है इसमें वादी ने अपना पक्ष रखा है और वादी ने विपक्षी के उस बात का उत्तर दिया है कि सूट क्यों मेंटेनेबल माना जाएगा, और इसमें सूट नंबर 17 सन 23 में आज मुख्य रूप से बहस हुई है और उसमें विपक्षी ने अपना जवाब अभी कहा है कि हम एक साथ जवाब देंगे, और सूट नंबर 1 सन 23 में बहस शुरू हो गई थी लेकिन अभी खत्म नहीं हो पाई है। आज उस पर नहीं, अब इसमें 16 तारीख के लिए लगाया है सवेरे 11:30। तो इसमें अगली बार क्या मुस्लिम पक्ष नहीं, अभी तो सूट नंबर 1 सन 23 में भी जवाब देंगे वो। आजकल जहां हर कोई धार्मिक आयोजनों का लाभ उठाने के लिए हर कोई हथकंडा अपनाने से नहीं चूकता, वहीं कुछ ऐसे खामोशी से नेकी का काम कर जाते हैं और दूसरों को कानो खान खबर पता नहीं चलता है। करेली में एक रेस्टोरेंट में विधि छात्रों की संस्था एक सोच द्वारा हज़रत अली की शहादत पर गरीब बच्चों, विकलांग महिलाओं, पुरुषों को रोज़ा अफ्तार पार्टी कराई गई। समाज सेवी सैयद मोहम्मद अस्करी ने बताया कि आमतौर पर लोग बड़े घराने से पैसे वाले या फिर ऊंचे पहुंच रखने वाले राजनीतिक लोगों को, अधिवक्ता और प्रशासनिक व्यक्तियों को इस प्रकार के आयोजनों में बुलाते हैं और फोटोशूट सहित तमाम आडंबर तामझाम दिखाया जाता है और गरीब अगर आप भी जाए तो उसे बचा कुचा दिया जाता है। मगर एक ऐसी संस्था है जो गरीब बच्चों का ध्यान रखती है और उनके लिए काम करती है। वहीं एक सोच संस्था की ओर से बच्चों को यहाँ अफ्तार पार्टी दी गई और उनके साथ खुशियाँ बांटी गई। संगम नगरी प्रयागराज में मानो इन दिनों लोगों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है और प्रयागराज के फोर्ट चौराहे के पास 2 गुटों में मारपीट हुई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जिसमें एक को गंभीर चोट भी आई है और एक दूसरे को मारते दिखाई दिए हैं। प्रयागराज के फोर्ट चौराहे क्या मामला है, जहां पर ओवर ब्रिज के नीचे गीता निकेतन की तरफ मारपीट करते दिखाई दिए। वहीं मौके पहुंचे 2 पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से इनको कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर साथ ही अपने हिरासत में इनको थाने ले गए हैं। फिलहाल ये पुलिस को भी चकमा देकर भागने की फिराक में थे, मगर पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इन्हें अब कोई तरह से रोका है और जमकर मारपीट करने का अब वीडियो ये सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज में मानो इन दिनों देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।